ओम सुबुधाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। तुलसी जी को जल से सींचते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी नामाष्टक मंत्र है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एत भामा अष्टक चेव स्तोत्रम नामार्थ सयुतम, य पठेत ताम च श्रोष्मेघम फलम लभेता। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। जय हो एकादशी भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो तुलसी मैया की। एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत के पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम द्वादशी के दिन पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। कहते हैं तुलसी माता का पूजन करने, भजन गाने और कथा कहानियों को सुनने से मनुष्य को कभी भी मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उसके लिए यम मार्ग का रास्ता सुलभ हो जाता है। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में यमराज की कभी दृष्टि नहीं पड़ती। उनके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा रहता है। उनका घर हमेशा धन धान्य सुख समृद्धि पुत्र पौत्र और वंश से हरा भरा रहता है। आइए आप भी रोज इन कहानियों को सुनने का प्रण लें और नियम बनावे कि आप इन कहानियों को रोज सुनेंगे। इन कहानियों को रोज सुनने का जो चमत्कारी फल मिलेगा आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनकी 6 बेटियां थी। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ से सीधा मांग कर लाता, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, नमक और वस्त्र हुआ करते थे। उसी से उनका घर चलता था। ब्राह्मण को और कोई काम आता भी नहीं था। ब्राह्मण ब्राह्मणी सभी तरह के व्रत उपवास करते थे। हर साल कार्तिक मास का स्नान करते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसी जी को सींचते, पीपल पतवारी सींचते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। इस तरह उनका समय बीत रहा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी की 6 बेटियां बड़ी होने लगी। उनके परिवार में यजमानों से मांग कर लाया हुआ आटा, तेल, घी कम पड़ने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा? हमारे 2 समय का खाने का जुगाड़ भी नहीं हो रहा। हमें हमारी बेटियों की सगाई ब्याह भी करने हैं। अब आप कोई और काम ढूंढो। कार्तिक का महीना था। ब्राह्मण हमेशा की तरह ब्रह्मुहूर्त में उठा, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देकर तुलसी जी को सींचकर पीपल पतवारी सींचने लगा और वहीं चबूतरे पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, मैं अब इस उम्र में कहाँ काम मांगने जाऊं? मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं कैसे अपने परिवार को पालूं? क्या करूं? कहाँ जाऊं? कि तभी एक 8-9 साल की एक कन्या ब्राह्मण के पास आई और बैठ गई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं? ब्राह्मण बोला, बेटी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खुद के और खुद की बेटियों को खिलाने के लिए रोटी नहीं, तुझे क्या खिलाऊंगा? बेटी तुम तो किसी पैसे वाले अमीर सेठ के घर जाओ। इस तरह ब्राह्मण वापस घर आ गया और सो गया। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने फिर कहा कि आपको कोई काम मिला या नहीं? ब्राह्मण ने कहा, भगवान मुझे इस उम्र में कौन काम देगा, मैं आज और कोशिश करता हूँ। फिर से ब्राह्मण पीपल पतवारी सींचकर वहीं बैठ गया और सोचने लगा
कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ काम मांगने जाऊं। भगवान ने मुझे 6 बेटियां दी है। हे ईश्वर, अब आप ही उनकी किस्मत का दो ताकि मैं उन्हें भर पेट भोजन खिला सकूं। तभी पीपल के पेड़ पर निवास कर रहे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, आप इस ब्राह्मण का दुख दूर करिए, मेरे से इसका दुख नहीं देखा जाता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, इस ब्राह्मण का दुख तो आप ही दूर कर सकते हो। जहाँ आप रहोगी वहाँ सभी सुख वैभव अपने आप आ जाता है। तब माता लक्ष्मी ने पुनः एक छोटी कन्या का रूप धरा और ब्राह्मण के पास आकर बैठ गई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। लेकिन ब्राह्मण देवता बोले कि बेटी, मैं तुझे घर कैसे ले जाऊं? तुझे मैं अपने घर ले जाकर क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा? बेटी, तुम तो किसी अमीर सेठ के घर जाना। ऐसा कहकर वह वापस घर आ गया। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने फिर पूछा कि आज आपको कोई काम मिला या नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि भागवान, काम तो नहीं मिला। भागवान, 2 दिन से जहां मैं पीपल पतवारी की पूजा करता हूँ वहां एक 8-9 साल की कन्या आती है और मुझसे कहती है कि बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? मैं 2 दिन से उसे रोज मना कर रहा हूँ कि बेटी, तुम तो किसी पैसे वाले सेठ के घर जाओ, मैं बड़ा ही गरीब हूँ, तुझे मैं अपने घर ले जाकर के क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा। ब्राह्मणी बड़ी ही चतुर थी, वह समझ गई कि वो तो माता लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने कहा कि कल जब वो आपसे मिले तो आप उसे घर ले आना। जहाँ हमारी 6 बेटियां हैं तो एक और सही, मैं उसे अपने हिस्से की रोटी खिला दूंगी। दूसरे दिन ब्राह्मण जब पीपल पतवारी सींच कर चबूतरे पर बैठा तो वापस वही कन्या आई और बोली, बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तब ब्राह्मण उस कन्या को अपने कंधे पर बैठाकर घर ले आया। उस कन्या के घर में आते ही ब्राह्मण के घर में अनधन के भंडार भर गए। अब तो ब्राह्मण के घर खुद यजमान सारा सामान रखने आने लगे। कोई गेहूं की बोरी रख जाता, कोई तेल का पीपा, कोई घी का पीपा रख जाता, कोई चावल की बोरी तो कोई चीनी की बोरी रख जाता। देखते ही देखते घर में अनधन के भंडार भर गए। ब्राह्मण ने अपनी सभी बेटियों का धूमधाम से अच्छे घर में विवाह कर दिया। तब एक दिन वह कन्या बोली कि बाबा बाबा, अब मैं वापस अपने घर जाऊंगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले कि बेटी, हमसे कोई गलती हो गई है जो तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो। तो वह कन्या बोली कि बाबा, मैं एक घर में नहीं रहती, मैं तो घर घर की पौनही हूँ। किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, किसी को राजा बनाऊंगी तो किसी को भिखारी बनाऊंगी, कुंवारियों के ब्याह कराऊंगी, निसंतानों को संतान सुख का आशीर्वाद दूंगी। तब दोनों ब्राह्मण दंपति बोले कि बेटी, इसके बाद तुम हमें कहाँ मिलोगी? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मैं सोमवार को शिव मंदिर में, मंगलवार को राम मंदिर में, बुधवार को गणेश जी के मंदिर में, गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे और इतवार को सूरज जी के नीचे मिलूंगी। ऐसा कहकर वह कन्या सुर्ख लाल जोड़े में पूरे 16 श्रृंगार करके हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहने हुए दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी का उद्धार किया वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा बहने वाले का। तुलसी जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी की पूजा पाठ करती थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती और रोज तुलसी जी के पास बैठकर तुलसी जी के 5 भजन गाती और कहती कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लडवन का थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती। इससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आई। इस तरह ननद पूरे पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी, घर का कोई काम का नहीं करती थी। उसकी भाभी इस बात से जल भुन जाती थी क्योंकि घर का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति और सास से कहा कि आप गुणवती बाईसा से घर का कामकाज भी करवाइए, क्योंकि आखिर में यही काम आएगा। नहीं तो अगले घर जाएगी तो हमें ही सब लोग ताने देंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया।
सास और उसका पति बोलते कि हमारी बहन तो तुलसी माँ की प्यारी है, वो ही सब करेगी, वो ही इसका ध्यान रखेंगी। इस तरह समय बीतने लगा। गुणवती विवाह योग्य हो गई। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो गई है, तू इसके लिए कोई अच्छा घर वर ढूंढ ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सकें। तो ऐसा सुनते ही भाभी बीच में ही बोली कि मेरी तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए घर वर तो मैं ही ढूंढूंगी, कौन सी मेरी दो दो ननते हैं, सारे नेक चार गीत बन्नियां तो मैं ही गाऊंगी। तो उसकी सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी मनी मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूंगी। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब लड़का अपनी ननद के लिए पसंद किया और रिश्ता तय कर दिया। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती विदा होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था, कोई मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, केवल एक विधवा सासू माँ और छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी बासी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो आप बताइए कि हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है, ताकि मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूं। तो सास अपनी नई बहू से बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा नहीं है, तुम ऐसा करो, अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने के लिए गई। तब वहां उसने तुलसी जी की पूजा करी हमेशा की तरह। फिर बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लडवन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखते ही पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन नई बहू को आशीर्वाद देकर बोली कि अरे बहू, तुम तो रोज यहाँ पूजा करने आ जाया करो। उसके बाद ननद अपनी भाभी को लेकर घर आई और अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि देखती हूँ कल तेरी भाभी पूजा करने पड़ोस में कैसे जाती है। दूसरे दिन जब बहू वापस सोकर उठी, नहा धोकर पूजा की थाली लेकर सास के पास आई और तुलसी पूजा करने के लिए पड़ोस में जाने की अनुमति मांगी, तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी हुई बैठी थी, उसने कहा कि बहू, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में जाने की, चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। और ये तेरे मायके के रीति रिवाज अब यहाँ नहीं चलेंगे, कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती बिचारी कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा, बर्तन किए, कपड़े किए, भोजन बनाया, लेकिन उसने सम भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था तुलसी पूजा करने के बाद ही वह भोजन पानी ग्रहण करती थी। लेकिन आज उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया। इस तरह 4 दिन व्यतीत हो गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को दर्शन देकर कहा कि बेटी, आजकल तो मुझे जल से नहीं सींचती, नहीं दिया बाती करती है, नहीं भोग लगाती है और नहीं तो भजन सुनाती है। तो गुणवती तुलसी माता से बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा ही नहीं है, सास मुझे पड़ोस में जाने नहीं देती, तो मैं क्या करूँ। तो तुलसी माता ने कहा कि बेटी, तेरे घर के आंगन में मैंने बसेरा बना लिया है, उठ और तुलसी की पूजा कर। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की आंख खुल गई। उसने उठकर घर के आंगन में देखा तो उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी हीरे मोती लड़झड़ हो रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सबसे पहले नहाई धोई और पूजा की थाली लेकर तुलसी जी की पूजा करी, घी का दीपक जलाया और फिर बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी वहाँ दोनों चीजें आ गई। गुणवती ने ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि ये कहाँ से आए। तो गुणवती ने स्वप्न वाली बात बताई कि हमारे आंगन में तुलसी माता ने अपने बसेरा बना लिया है।
उसकी बात सुनते ही सास और ननद भाग कर आंगन में देखने गई। तुलसी के पौधे में सोने चांदी हीरे मोती देखकर वे चकित रह गई। अब उन्हें भी तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। अब गुणवती की सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा पाठ करने लगी। कुछ ही दिनों में वे अमीर हो गए और अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। तब एक बार भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए और देखना चाहिए कि वह कैसे हालों में है। भाभी मन ही मन खुश हो रही थी कि वह जरूर फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी। चलकर उसको देखना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के घर आई। उसके ससुराल में गई तो उसने देखा कि 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह हवेली नुमा मकान खड़ा था। नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट हो रहे थे। ननद के ठाट बाट देखकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियां देखकर बहुत खुश हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने गुणवती की पग पग पर मदद करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी जी की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर स्नान करके आती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी के पौधे को जल से सींचती, दिया बाती करती और वहीं बैठकर तुलसी जी के और श्री हरि के 5 भजनों को गाती, 5 परिक्रमा लगाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, सुबह शाम भोग लगाती। रोज नियम से यही करती थी। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। तब एक दिन की बात है। बुढ़िया माई गांव की औरतों के साथ चौपाल पर बैठी हुई थी तो गांव की औरतें आपस में बातें कर रही थी कि इस बार द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तब गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि अरे बहन, अगर तुम भी हमारे साथ द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहती हो तो कल तैयार हो जाना। बुढ़िया माई ने गांव की औरतों से कहा कि मैं अपने बेटा बहू से पूछ कर बताऊंगी। बुढ़िया माई का श्री हरि के दर्शन करने का बहुत मन था, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पीछे से तुलसी जी के पौधे की कौन देखभाल करेगा, कौन दिया बाती करेगा, कौन आरती करेगा, कौन भोग लगाएगा। बुढ़िया माई घर आकर उदास होकर बैठ गई। शाम को जब बेटा काम से घर आया तो आते ही अपनी माँ को उदास देखा तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी बात बताई तो बेटे ने कहा कि माँ, आप जरूर जाइए, आपके पीछे से तुलसी जी के पौधे की देखभाल आपकी बहू कर देगी। तब माँ ने कहा कि बेटा, तू एक बार बहू से पूछ लेता। तब बेटे ने अपनी माँ के सामने ही अपनी पत्नी से पूछा तो उस समय तो उसकी पत्नी ने हामी भर दी, लेकिन बुढ़िया की बहू अपनी सास से बहुत चिढ़ती थी। उस समय वह अपने पति को मना नहीं कर पाई। उसके बाद बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ के लिए 7 दिनों के हिसाब के घी के काजू बादाम डालकर मावे और घी के लड्डू बना देना और मेरी माँ के कपड़े और दवाइयाँ एक बक्से में रख देना। पीछे से मेरी माँ का एक काम भी तुम्हें नियम से करना है। रोज तुलसी जी को जल से सींचना, दिया बाती करना और सुबह शाम भोग लगाना। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है। तब उसकी पत्नी ने हामी भर दी, लेकिन पूरी रात वह कुड़ कुड़ करती रही। वह मन ही मन बोलने लगी कि मुझे तो कभी एक दिन के लिए मायके नहीं भेजते और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं। तब उस रात्रि को बुढ़िया की बहू को नींद नहीं आई। वह पूरी रात एक योजना सोचती रही। उस रात को बहू ने एक योजना बनाई। दूसरे दिन जब सास के जाने की तैयारी होने लगी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर 4 किलो के पीतल के डब्बे में रख दिया और डिब्बे को थैले में रख दिया और उस थैले को बक्से में रख दिया। उस बक्से में सासू माँ के कपड़े और दवाइयाँ रख दी और वह अपनी सासू माँ को बक्सा पकड़ाते हुए बोली कि सासू माँ, इसमें आपकी कपड़े, दवाइयाँ, पैसे और आटे और घी के लड्डू हैं। तब सास ने बहू को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती रहो, दूधो नाहो, पूतो फलो। उसके बाद दादी ने अपने पोते पोतियों को गले से लगाया और ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सुखिया बुढ़िया माई अपने गांव की सहेलियों के साथ पैदल यात्रा के लिए चल दी।
चलते चलते जिस स्थान पर संध्या हुई वहीं पर उन्होंने एक जगह रात्रि विश्राम किया। तब सभी अपना अपना भोजन निकाल कर खाने लगे तो बुढ़िया माई ने भी बक्से में से लड्डू का डिब्बा निकालने के लिए खोला तो तुलसी माता की कृपा से जिस डब्बे में बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर डाला था वह तुलसी का पौधा लड्डुओं में बदल गया। सुखिया बुढ़िया माई ने उन लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू अपनी सभी सहेलियों को दिया तो सभी ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी कि अरे बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम और घी के लड्डू बना कर के दिए हैं। देखो मेरी बहू ने तो तेल के पराठे दिए हैं। तो दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, तुम सही कहती हो, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। तो तीसरी ने कहा कि देखो मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया बुढ़िया माई ने मन ही मन अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह 2 दिन तक पैदल चलते चलते वे मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए। वहां बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। उस दिन सुखिया बुढ़िया माई का एकादशी का उपवास था। वह लंबी लंबी लाइनें देखकर घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा पट बंद हो जाएंगे, मैं श्री हरि के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शन की विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया और सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। वह गदगद हो गई। वह समझ ही नहीं पाई कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। अब सुखिया बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालना चाहा तो उसमें 3 तुलसी की पत्ती और 1 लड्डू पड़ा हुआ मिला। बुढ़िया ने कागज में लड्डू और तुलसी की पत्ती रखी, दक्षिणा के 11 रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने के लिए हाथ आगे कर दिया। सुखिया बुढ़िया माई फिर सोचने लगी कि इतने सारे प्रसादों के बीच में उसका लड्डू का प्रसाद थोड़े ही भगवान के पास पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े सेठ अमीर आदमी आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मिठाइयाँ लाए हैं। उसने फिर से आंखें बंद करी और भोग को स्वीकार करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब उसने आंखें खोली तो फिर से चमत्कार हुआ देखा। उसने देखा कि श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो जैसे पागल हो गई। वह खुशी के मारी जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि करने लगी। जब तक पट बंद नहीं हुई बुढ़िया माई एकटक श्री हरि को निहारती रही। जब पट बंद हो गए तो सुखिया बुढ़िया माई सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपने साथ वाली गांव की सहेलियों का इंतजार करने लगी। जब उसके गांव की सहेलियां आई तो उन्होंने आते ही कहा कि हमें तो श्री भगवान के दर्शन अच्छे से नहीं हुए, लेकिन सुखिया बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तभी वहां मंदिर का पुजारी प्रसाद बांट रहा था। बुढ़िया माई के साथ सभी ने उनसे प्रसाद लिया। तब सुखिया बुढ़िया माई ने पंडित जी से लिया प्रसाद लड्डू के खाली डब्बे में अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए रख दिया। उसके बाद वे सभी गांव लौट आए। जब बुढ़िया माई अपने घर पहुंची तो वहां उसकी बहू उसे दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी नया दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की पूरी करतूत बताई। माँ उसने आपको घी के लड्डू की जगह तुलसी का पौधा उखाड़ कर डिब्बे में रख कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तब बुढ़िया माई को महान आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरा लड्डू का डिब्बा तो घी और काजू बादाम के लड्डुओं से भरा हुआ था और भगवान श्री हरि ने मेरे प्रसाद को भी ग्रहण किया। बेटा, अब समझ में आ रहा है कि उसमें लड्डू कहाँ से आए और तुलसी की पत्तियां कहाँ से आई। बेटा, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। तुलसी माता की कृपा से तुलसी का पौधा लड्डुओं में बदल गया और तुलसी की 3 पत्तियां उस डब्बे में पड़ी हुई मिली, ताकि जब मैं लड्डू भगवान के लिए भोग में रखूं तो साथ में तुलसी की पत्तियां भी चढ़ाऊं। बेटा, माना कि बहू ने गलती करी, लेकिन उसकी गलती से मुझे कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान का मुझे दर्शन देना, भगवान श्री हरि का मेरा भोग स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी उसके मायके में जा और मेरी बहू को, इस घर की लक्ष्मी को घर लेकर आ।
बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सास ने बहू से कहा कि बहू तू बड़ भागी है, तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से मुझे तुलसी माता का चमत्कार देखने को मिला। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान श्री हरि का दर्शन देना और भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी दल रखकर भगवान को चढ़ाने से भगवान का भोग स्वीकार करना। बेटी, मैं तो तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से ही खुद मांगनी पड़ेगी। तभी उसके पोते पोती बाहर से आए और आते ही अपनी दादी से बोले कि दादी माँ, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लेकर के आए। तब दादी ने अपने पोते पोतियों को गले से लगा लिया और बोली कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से प्रसाद लाई हूँ। उसके बाद बुढ़िया माई ने लड्डू के खाली डिब्बे को खोल करके देखा तो वह सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था और साथ ही उसमें प्रसाद रखा हुआ था। बुढ़िया माई ने सोने चांदी के सिक्के अपने बेटा बहू को दिखाते हुए कहा कि बेटा ये लड्डुओं का डिब्बा तो खाली था, इसमें मैंने वहाँ से पुजारी से लिया हुआ प्रसाद तुम लोगों के लिए रखा था, लेकिन यह तुलसी माता और श्री हरि की कृपा से सोने चांदी के सिक्कों में भरा हुआ है। इस बार यह आश्चर्य तो बुढ़िया के साथ उसके बेटा बहू और पोते पोतियों ने भी देखा। अब तो उन्हें भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। दूसरे ही दिन बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा बहू और पोते पोतियों ने भी तुलसी माता को जल से सींचना, दिया बाती करना और परिक्रमा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया के बेटा बहू अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। इस तरह बुढ़िया और उसके बेटा बहू और पोते पोती इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद गोलोक को प्राप्त हुए। करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ हवन कीर्तन किया करता था। बदले में वे उसे आटा दाल तेल घी चीनी देते थे, उसी से उनका घर चलता था। ब्राह्मण दंपति अपनी बूढ़ी माँ और 2 बेटे बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि सब भर पेट भोजन करते थे। उन्हीं के नगर का एक राजा था, वह बड़ा ही दानी था। वह सभी ब्राह्मणों गरीबों को दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह ब्राह्मण हर एकादशी का उपवास रखता था और एकादशी के दिन वह भिक्षा मांगने नहीं जाता था। उस दिन यजमान खुद सीधा रखने उसके घर आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से बड़ी परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन ब्राह्मण को ताने देती थी कि इस तरह हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा, आप कुछ काम क्यों नहीं करते। एक दिन ब्राह्मणी को पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता है। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि हे देव, आप राजा के पास जाइए और दान लेकर आइए, शायद उससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि अरे भगवान, हमें राजा का धन नहीं लेना चाहिए। वो धन पता नहीं कहां कहां से आया होगा। येन केन प्रकारेण पता नहीं कहां से टैक्स लेकर राजा ने धन इकट्ठा किया है। गरीबों का खून चूस कर उनसे टैक्स लेकर राजा ने धन कमाया होगा। मैं ऐसा धन दान में नहीं लूंगा। मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है। लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर ब्राह्मण की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ही रट लगा दी कि या तो आप राजा से दान लेकर आइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। आखिर ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी। पूरी रात ब्राह्मण यह सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसा क्या दान में मांगू जिससे मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट न हो। बहुत सोच विचार कर दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। दरबारी ने राजा को संदेश दिया कि एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आप बताइए मैं आपको क्या दान में दूं? सोना चांदी, हीरे मोती, धन वस्त्र, अन्न, दूध देने वाली गाय, जमीन जायदाद, मैं आपको क्या दान में दूं? ब्राह्मण थोड़ी देर तक सोचता रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। तब राजा ने सभी मंत्रियों, दरबारियों और नौकरों को बाहर भेज दिया
उसके बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं जो आप किसी के सामने नहीं बता सकते। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं आपसे दान तो चाहता हूँ, लेकिन वह दान ऐसा हो जो आपने मेहनत से कमाया हो। आपने मेहनत से जो भी कमाया होगा मैं वही दान में ले लूंगा। तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया। उसके खजाने में तो धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती जो भी थे वे उसकी मेहनत की कमाई नहीं थे। थोड़ी देर राजा सोचने के बाद ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप इस समय तो चले जाइए, मैं आपको कल अपनी मेहनत की कमाई ला कर के दूंगा। उसके बाद ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि जल्दी दिखाओ, राजा ने आपको क्या दान दिया है। ब्राह्मण बोला कि वो मुझे कल दान में देंगे। ब्राह्मणी मनी मन खुश होने लगी कि मेरे पति ने बहुत सारा धन दान में मांगा होगा, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। उधर राजा महल में आया और उदास होकर बैठ गया। राजा को उदास देखकर रानी ने उनसे उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने रानी को पूरी सच्चाई बताई। तब रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हम मेहनत मजदूरी करके धन कमाएंगे और उस ब्राह्मण को दान में देंगे। हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने चलूंगी। उसके बाद राजा रानी ने अपने कीमती गहने और राजसी वेश को खोलकर साधारण कपड़े पहने और अपने बच्चे को लेकर महल के पिछले दरवाजे से काम की तलाश में निकल पड़े। राजा रानी सबसे काम मांग रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें कोई काम नहीं दिया। अंत में राजा रानी एक तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ एक धोबी और धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा रानी ने उनसे जाकर काम मांगा। तब धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, आज कपड़े भी ज्यादा हैं और मौसम भी खराब है, आज हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल कर सूख जाएं। फिर धोबन ने हामी भर दी। उसके बाद धोबी ने राजा रानी से कहा कि अरे भाई, मैं 4 टका मजदूरी कर दूंगा। राजा रानी ने खुशी खुशी हामी भर दी। राजा रानी कपड़े धोने के लिए बैठ गए। आज से पहले राजा रानी ने कभी कपड़े धोए नहीं थे, तो धोबी और धोबन पूरे समय राजा रानी को डांट रहे थे और बोल रहे थे कि पता नहीं कहां से चले आते हैं, कपड़े धोने तो आते नहीं। राजा रानी चुपचाप उनकी डांट सुन रहे थे। बीच बीच में बच्चा रोता तो रानी बच्चे को दूध पिलाकर चुप कराती रही और आकर वापस कपड़ों पर डंडा मारकर धोती रही। शाम होते होते राजा रानी के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से कपड़े धोए। शाम को धोबी ने राजा रानी को 4 टके दिए। राजा रानी 4 टके लेकर घर आ गए। घर आकर उस 4 टके को एक लाल कपड़े में बांध कर के रख दिया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने के लिए आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने मेहनत मजदूरी करी, लेकिन मैं 4 टके ही कमा पाया हूँ। ब्राह्मण ने खुशी खुशी राजा से मेहनत की कमाई के 4 टके ले लिए। उसके बाद ब्राह्मण ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए और घर आ गया। ब्राह्मणी अपने पति का पहले से ही इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण के आते ही ब्राह्मणी बोली कि धन कहाँ है? क्या कोई गाड़ी में धन भर कर राजा के पहरेदार लेकर आ रहे हैं? तब ब्राह्मण ने जेब में से 4 टके निकाले और ब्राह्मणी से कहा कि ले भगवान, ये 4 टके। ब्राह्मणी 4 टके देखकर आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता, और 4 पैसे वहीं पटक कर अंदर चली गई। ब्राह्मण ने 4 टके उठाए और उसे तुलसी क्यारे में रख दिए कि जब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वह आकर ले लेगी। इस तरह से कई दिन बीत गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उन 4 टकों को तुलसी क्यारे में रख कर भूल गए। रोज की तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी तुलसी क्यारे में पानी सींचते रहे और 4 पैसे फूल पत्तियों के नीचे दब गए। इस तरह से कई दिन बीत गए। 15-20 दिन बाद उस तुलसी क्यारे में 4 तुलसी के नए पौधे उग आए। उस तुलसी पौधे की लड़ी में सच्चे हीरे मोती झिलमिला रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आज से पहले कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, तो वे उन्हें तुलसी का बीज ही समझ रहे थे। तब एकादशी माता ने समझा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी में जी रहे हैं। तब एकादशी माता ने माया रची।
उधर उस नगरी के राजा के पास मानसरोवर के हंस थे, वे केवल सच्चे मोती ही चुगते थे। एकादशी माता ने माया से राजा के पास सच्चे मोती खत्म करवा दिए। उस राजा का एक नियम था कि वह रोज मानसरोवर के हंसों को मोती खिलाने के बाद ही भोजन करता था। जब राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो गए तो हंसों ने चुगना बंद कर दिया। अब जब तक हंस नहीं चुगते तो राजा भोजन कैसे करता। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिनके पास भी सच्चे मोती हों वो लाकर राजमहल में दे देवे और बदले में सोने चांदी की अशर्फियां ले लेवे। बेचारे ब्राह्मण ब्राह्मणी को तो मालूम भी नहीं था कि उनके आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे मोती की लड़ियां लटक रही है। तभी एकादशी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए आई। तब ब्राह्मण ने बुढ़िया को अपने हिस्से की रोटी दी और बुढ़िया को पानी पिलाया। तब बुढ़िया ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ओ ब्राह्मण, तेरे घर में तो सच्चे मोती तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे मोती हैं। तो एकादशी माता जो बुढ़िया के वेश में थी वह ब्राह्मण से बोली कि अरे ओ ब्राह्मण, तेरे तुलसी क्यारे में ये सच्चे मोती ही लटक रहे हैं, तू इनको ले जाकर तेरे नगर के राजा को दे दे। तेरे नगर का राजा 3 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने नियम ले रखा है कि वह हंस को दाना खिलाने के बाद ही भोजन करता है। अभी राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं, तू सच्चे मोती राजा को ले जाकर के दे दे, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तेरे मोती देने से हंस का पेट भरेगा और हंस के खाने के बाद राजा भी भोजन कर पाएगा। तेरी वजह से 2-2 का पेट भरेगा। यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। ब्राह्मण ने सच्चे मोती एक थैले में भरे और ले जाकर के राजा को दे दिए। राजा ने जब उसी ब्राह्मण को देखा तो कहा कि अरे ओ ब्राह्मण देव, तुम्हारे पास सच्चे मोती कहाँ से आए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें 4 पैसे दान में दिए थे। सच सच बताना, इतने सच्चे मोती कहाँ से आए। क्या तूने चोरी करी, डाका डाला, क्या किया। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसमें सच्चे मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा ने ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं किया और ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। उधर ब्राह्मणी घर पर बहुत दुखी हुई। उसने संध्या के समय तुलसी क्यारे में दिया बाती करी और तुलसी माता से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे तुलसी माता, मेरे पति को राजा ने जेल में डाल दिया है। हे माँ, अब आप ही मेरे पति को बचाइए, मेरा पति बेकसूर है। उसी रात्रि को तुलसी माता और एकादशी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने आज एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डाला है और बहुत बड़ा पाप किया है। वह बेकसूर है, उसके आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं। मैं तुलसी माता हूँ और यह एकादशी माता है। हे राजन, तुम आदर पूर्वक उस ब्राह्मण को सुबह छोड़ दो और साथ ही उसे खूब सारा दान भी दो। तब एकादशी माता ने कहा कि अरे ब्राह्मण, यह सारी माया मेरी फैलाई हुई थी। तेरे सच्चे मोती मैंने गायब करवाए थे। मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती देकर तेरे पास भेजा था और कुछ दिन पहले तूने उसे अपने मेहनत के 4 पैसे दान में दिए थे। उस ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को तुलसी क्यारे में डाल दिए थे। वे ही 4 पैसे 4 तुलसी के पौधों में उग आए और उसी में सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। हे राजन, तू सुबह होते ही उस ब्राह्मण को आदर के साथ छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरा सारा वैभव सुख संपत्ति बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी माता और एकादशी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात रानी और मंत्रियों को बताई। उसके बाद राजा, रानी, मंत्री उस ब्राह्मण को साथ लेकर उसके घर गए। राजा रानी ने ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में फूल पत्तियां हटाकर देखा तो तुलसी की जड़ में उन्हें उनकी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दिखाई दिए। राजा रानी यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन और जमीन जायदाद दान में दी। पूरे राज्य में राजा ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अपनी मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए, उसी में बरकत होती है। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जैसे आप उस ब्राह्मण के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटी हो तो पूरी हो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी।
सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। सातों भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती और भोग लगाती, 5 भजन गाती, 5 परिक्रमा करती। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी भाभियों ने ननद को ताना दिया कि क्या रोज रोज तुलसा जी की सेवा में लगी रहती हो। अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम घर का कोई कामकाज क्यों नहीं सीख लेती। आगे जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही धोने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सामान तुम्हें ही लाना है, कपड़े गहने बर्तन तुम्हें ही लाने हैं। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बे में, किसी में तुलसी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी में तुलसी की टहनी तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार करके रख दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारियां कर ली है। अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रखवा दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाया करती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी पर जाती थी, तो उन्हें अपने गंतव्य में जाने में कई दिन लग जाते थे। तब उन्हें भी चलते चलते पूरा दिन बीत गया। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तब बारातियों को भूख लगी। तब ससुर ने सोचा कि समधी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़ियां, आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी ने भोजन किया और रात्रि विश्राम करके सुबह फिर अपने घर की ओर चल दिए। दोपहर तक सभी बाराती घराती गांव में अपने अपने घर पहुंच गए। सभी ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल करके देखे तो किसी में गहने निकले, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, किसी में नए नए कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों, कपड़ों, बर्तनों और धन में बदल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में यमराज की कभी दृष्टि नहीं पड़ती। उनके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा रहता है। उनका घर हमेशा धन धान्य, सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र और वंश से भरा रहता है। आइए आप भी रोज इन कहानियों को सुनने का प्रण लें और नियम बनावे कि आप इन कहानियों को रोज सुनेंगे। इस तरह आज हमने तुलसी माता की प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी और इन कहानियों को सुनने का आपको जरूर फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।